वरना गांवों में वसाइल कम होते हैं बिगड़ने के, शहरों में फिर वो दिल्ली जैसी जगह बिगड़ने के चांसेस और वसाइल ज्यादा होते हैं। उसके बावजूद भी ये बच्चे हाफिज कुरान। मगर यार मैं मदरसे का आदमी हूं और मैंने अपने हाथ से अमामा तो बांध दिया, मगर दिल ये चाहता है कि इन 10 बच्चों में से एक का सुन के जरूर देखूंगा। मैं सुन के कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं इधर आधर उधार पकड़कर अमामे बंधवा दिए, क्योंकि हमें 100 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, पर अच्छे चाहिए। पर कमेटी वाले इतनी मेहनत करते हैं। कारी मोहम्मद असरार साहब, मैंने पूछा तो बताया हजरत एक बच्चे ने तो एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ पढ़ा। ये देखो मौजूद हैं, हाँ मैक वालों तुम मेरी तरफ तवज्जो रखियो, मैक आपका कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बैठक में पूरा कुरान शरीफ, यार पसीना आ जाता है एक बैठक में। लेकिन वो मेरी मर्जी है मैं कहां से सुनूंगा, और वो मेरी मर्जी है मैं किस बच्चे से सुनूंगा। वो मेरी मर्जी है। जब मेरा दिल खुश हुआ कि किसी ने 10 पारे, किसी ने 8 पारे, कोई दौर निकालता 3-3 पारे, 4-4। असल मेहनत ये है, मैं आया नजराना लेके चला जाऊंगा और लोग आए नजराना लेके चले जाएंगे। अच्छी बात है, मैं किसी आलिम की तौहीन नहीं कर रहा हूं, समझ रहे। सब आए, मैं पहले अपने आप को कह रहा हूं हजरत, सब चले जाएंगे। लेकिन जो आपने मदरसे में लगाया, खाना खिलाया, इनको तनख्वाह दी, वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट आपके सामने ये बैठा है। बेटा आपका नाम क्या बाबू? बाबू नाम बताइयो। मोहम्मद शाहरुख। आपका क्या नाम बेटा? मोहम्मद इकबाल। आपका बेटा? अहमद रजा। आपका बेटा? आपका बेटा? आपका बेटा? आपका? 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 माशाल्लाह। इनमें छोटा, ये मेरे पास में, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अभी इसकी संभल के मूछें भी नहीं जमी है, समझ रहे। मैं इसी से ही पूछता हूं। अब मुझे बोलने दो। आपको बेटा इन्हें माइक दियो जरा, ये छोटा वाला माइक दियो। देखो तो इन्होंने मेहनत की है। बेटा जहां से मैं कहूंगा वहां से पढ़ोगे, जितना मैं कहूंगा उतना पढ़ोगे। मेरी असल तकरीर यही है, समझो, समझे। तबीयत खुश हुई ना, बोल रहा है मैक, ये मैक बोल रहा। हेलो करियो इसमें, चालू करियो, हेलो करो इसमें, हेलो बटन खोलो, बटन। हेलो हेलो। बस। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? हैं? दरभंगा बिहार। अभी 3 रोज पहले मेरी वहीं से फ्लाइट थी, दरभंगा ही से, समझे। बहरहाल अब इन कमेटी वालों ने टिकट बनाया मेरा, पटना से मैं आ गया इधर को, अब आपके सामने हाजिर। बेटा आपको पढ़ना है, पढ़ना कहां से है? सूरह नबा पढ़ो आप, 30वां सिपारा शुरू से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून। हदर में पढ़ो, थोड़ा हदर में। अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादन वजअलनल जिबाल औतादन वजअलना नौमकुम सुबाता। अलम नजअलिल अर्द, यहां से पढ़ो।
अलम नजअलिल अर्द मिहादन वल जिबाल औतादन वजअलना नौमकुम सुबाता। घबराओ नहीं, फिर पढ़ो। अलम नजअलिल अर्द, अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकना नौमकुम वजअलना लैल सुबाता वजअलना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इतने लोगों के सामने माइक दो बेटा। अगर आपसे रोजाना नमाज में पढ़ रहा हो सुबहाना, पढ़ रहे हो सुबहानकल्लाहु बिहम्दिका व तबारक अस्मुक, पढ़ रहे हो नहीं? इन लोगों के सामने और माइक दे के पढ़वा दूं, पढ़ पाओगे? हिम्मत होती है, माइक पे अच्छे अच्छे हिल जाते, और फिर अचानक, और फिर मैं, और फिर ये सारे उलमा इतने बैठे। ये हाफिज रमजान में, मैं भी हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल जाता हूँ तरावी पढ़ाने। तो ये जो हाफिज है ना, ईशा के जब मुसल्ले पहुंचने बाद पीछे नजर मारते, कहीं ऊंची टोपी तो दिखाई नहीं दे रही है, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम की तरह। तो दिल में अगर जहां मुतशाबा लगने का नहीं भी होता लग जाता। मुझे देखना क्या था? मुझे देखना था तलफ्फुज। कारी साहब को मुबारकबाद। कौन से उस्ताद कौन है? कारी मोहम्मद असरार साहब और हाफिज शाहरुख। कौन से? चेहरा तो देख लूं मैं, माशाल्लाह, मुबारक, अल्लाह सलामत रखे आपको। एक एक लफ्ज आपने देखा, इख्फा, इदगाम, इजहार, आपको समझ में नहीं आएगा, इन उलमा के समझ में आएगा। सोचो आपके तो वही समझ में आएगा, इधर से झुमाओ उधर से घुमाओ, इनके समझ में आ गया। इख्फा, इदगाम, इजहार, इकलाब, मद, समझ रहे? कितना तलफ्फुज, शानदार तलफ्फुज। पढ़ा नहीं पढ़ा? अच्छे अंदाज में। वरना बाज हाफिज, एक जगह नमाज दौरानी पड़ी मुझे, इतनी तेज पढ़ता, मुत्तकीन, अल्लाह अकबर, ये कोई पढ़ाई है? और सदर साहब कह रहे हैं वाह हाफिज है, रेले है। क्योंकि सदर साहब को क्या पता बेचारों को, क्यों? बोले आधे घंटे में तरावी पढ़ा दी, और ये पता नहीं ऐसा कुरान पढ़ना और सुनना दोनों नाजायज और हराम। कमेटी वालों को भी मुबारकबाद है, आपका पैसा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा शाबाश, अल्लाह सलामत रखे सबको। अब मेरा दिल थोड़ा मुतमईन हुआ। अब अगर इजाजत हो तो थोड़ी मुझसे भी सुन लो, सुनना चाह रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें ही सुनाऊंगा, थोड़ी बर्दाश्त कर लियो। मैं तुमसे नाराज नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। कहीं जिस्म में मैल पड़ जाता है ना, मैल, तो वो डॉक्टर चीरा लगाता है। क्या लगाता है? तो डॉक्टर दुश्मन लगता नहीं लगता उस वक्त? और फिर दवाएं तो उई उई करते हो नहीं करते हो? कितनी तकलीफ होती है। डॉक्टर को बाज बाज गाली भी दे देता, बुरा भी कहता, लेकिन जब वो मैल निकल जाता तो आराम से रात को सोता है। ऐसे ही समाज में जो मैल पड़ गया, उस पे चीरा लगाने की कोशिश करूंगा, तकलीफ होगी, मगर बर्दाश्त करो, और अगर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह कब्र में आराम से सोगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। आका फरमाते हैं इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। कहां तक करो? बोलो माँ की गोद से
अब इन बच्चों का दाखला तो जामिया निजामिया में हुआ, मगर तुम्हारा कहाँ दाखला हुआ? कौन से मदरसे में 40 साल के बुजुर्गों का दाखला? नहीं नहीं, मगर प्यारे जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। अब तुमने मदरसा बना लिया और नबी ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो दो और गौर करो ताकि हम अपनी इस्लाह कर लें। शरीयत मुस्तफ़ा में एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में तुम अपना चेहरा देख लेना। तुमने बाल बहुत काट लिए, सुरमा लगा लिया, चेहरा भी धो लिया, सारी चीजें देख ली, मगर वो कांच और शीशे में ये शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में अब जरा देखो तुम्हारे बाल शरीयत मुस्तफ़ा से मेल खाते हैं या नहीं, इस्लाम से मेल खाते हैं या नहीं। तुम्हारे चलने का ढंग, तुम्हारे खाने का ढंग, तुम्हारे पीने का ढंग, सोने ओढ़ने का ढंग, हमारा तौर तरीका इस्लाम से मेल खाता है या नहीं। लोगों चक्कर में मत पड़ना, कोई एक नारा लगवा दे और ये कहे कि तुम जन्नती हो, 2 नारे लगा दो जन्नती हो। हाँ हाँ सुन लो, अगर जिसने कलमा पढ़ा ईमान लाया वो जन्नती तो है, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। एक नारे में हम लोग, एक नारे में बस जन्नती हो गए। चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, खड़े खड़े मूत के आया। किसी शायर ने, किसी मौलाना ने कह दिया वाह कितना नेक है, जन्नत बट रही है, आ जाओ ले लो, आ जाओ ले लो, और ठिकाना अपना भी नहीं है। जन्नत बट रही है, ले लो। जरा सोचो, गौर करने की बात, मेरे नबी ने जन्नत बांटी। तवज्जो, इजाजत है सुनना। अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम। मेरे नबी ने कहा अबू बकर मैं भी तुमसे राजी, अल्लाह भी राजी, ऐ अबू बकर तुम जन्नती। मेरे नबी ने कहा उमर मैं भी राजी, अल्लाह भी राजी, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान तुम भी जन्नती, अली तुम भी जन्नती। 10 सहाबा से नबी ने कह दिया, और नबी जिसको जन्नती कह दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत से रोक नहीं सकता। अब उठाओ तारीख। मेरे नबी ने कहा, थोड़ा दूर से ऐसा कर दिया, अच्छा मेरे नबी ने कहा जन्नती। अब तो उन्हें इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था, अब हम नमाजें क्यों पढ़े, अब तो हम जन्नती हैं। भाई नबी ने कह दिया, कोई शक? बोलो कोई शक? उन्हें तो कोई भी काम जो मन में आए वो करे, अब तो हम जन्नती। मगर कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता कि ये मेरे नबी ने जब कहा उसके बाद एक टाइम की भी अबू बकर सिद्दीक की नमाज छूटी हो, हजरत उस्मान की नमाज नहीं छूटी, हजरत उमर की नमाज नहीं छूटी, मौला अली की नमाज नहीं छूटी, और तुमने जुमा तक नहीं पढ़ा और खड़े होके कह रहे जन्नत हमारे अब्बा की। कौन से ख्याल में हम, कहां है? गरीब नवाज का नाम आया, जिस जात का नाम गरीब नवाज है। कोई माई का लाल बता देगा उनकी एक टाइम की नमाज नहीं, एक टाइम की नमाज उनकी कभी छूटी हो? कोई है ऐसा? एक वक्त की नमाज नहीं छूटी। और हमने फजर हमारी गायब, जोहर हमारी गायब, असर हमारी गायब, मगरिब हमारी। जुमे में जाएगा नहा धो के नेता बन के, बस जुमे में जाएगा। लेकिन प्यारो सुन लो, कान खोल करके सुन लो,
यार मौला कायनात हजरत अली को तो ये कह देना चाहिए था, मैं तो सैयदों का बाप हूं। कौन हूं? सैयदों का बाप हूं, और मैं तो नबी का दामाद हूं, मैं तो खातूने जन्नत का शौहर हूं, मैं तो वो हसन हुसैन जिनके बारे में नबी ने कहा ये जन्नती जवानों के सरदार है, मैं उनका भी बाप हूं। उन्हें तो और आराम से लेटे रहना चाहिए, मगर एक टाइम की भी मौला कायनात की नमाज नहीं छूटी। तुम्हें अगर कोई गलत तस्वीर दिखाए तो मत मानना, ख्याली पुलाव अगर खिलाए तो मत खाना। लोगों तारीख उठा करके देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के गरीब नवाज तक देखो, और यहां तक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक देखो, हजरत निजामुद्दीन तक देखो, या कोई भी अल्लाह का वली, उसकी तारीख उठा कर देखो। गारंटेड कह रहा हूं, चाहे वो साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, वारिस पाक हो, कोई भी अल्लाह के वली हो, उनकी नमाज नहीं छूटी। और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर जो होशो हवास में हो नमाज ना पढ़े, चाहे वो हवा पे चले, पानी पे तैरे, आग पे चले, वली नहीं हो सकता। या तो शैतान है या फिर जादूगर है। मुझे मालूम है थोड़ी कहां उठ रहा हो बेटा, कहां उठ रहे हो, कहां उठ रहे हो? सोच रहे होंगे ना, सोच रहे होंगे यार मजा तो नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन कमेटी वालों को पूछो कितनी मेहनतें की, कितनी काविशें की। हाफिज सद्दाम साहब और ये हाफिज मोहम्मद कारी मोहम्मद असरार साहब, इन लोगों से पूछो। लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो, आज तक किसी वली की नमाज नहीं छूट। और अगर ये मसला दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, मुझे ऐसा वैसा मत समझिए, एक उधर की फेंक जाऊं एक उधर की। जो बात कह के जाऊंगा उसका दावा करूंगा तो दलील भी दे के जाऊंगा। दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। बेटा बात नहीं, ओ बाबू बात नहीं, मोबाइल बंद करो। मुंह मांगा इनाम जमीन सरजमीन यानी दिल्ली की सरजमीन पर कह करके जा रहा हूं, अगर कोई भी अल्लाह का बंदा होशो हवास में है, उसकी अकल भी है, बालिग भी है, मुसलमान है, और वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो कितनी करामतें दिखा ले। हवा पे उड़ता हुआ दिखाई दे दे, आग पे चलता हुआ दिखाई दे दे, पानी पर चले तो वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। या तो शैतान होगा या फिर जादूगर, या फिर जादूगर। कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं, और बगैर अल्लाह के जो अहकाम है अदा किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब जरा आ जाओ अपने गिरेबान में झांक। हम लोग ना ये कहते कि बड़ी तेज कहते कि साहब नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और फिर मैं देखता हूं, मैं कहता हूं या अल्लाह ये कह रहे हैं ये लोग, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का नहीं छोड़ेंगे। ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान। और शाम को जाके घर को मोबाइल में मूवी देख रहे आइए, गंदी गंदी फिल्में देख रहा, फिल्में। और यहीं तक नहीं, ना जाने कितनी बहन बेटियों से मोबाइल पे चैटिंग भी कर रहा। थोड़ी सी तो सुननी पड़ेगी। ना जाने कितनी चैटिंग, और दो चार दोस्त होते ना तो फिर एक दूसरे से जिक्र करते, तेरी सेटिंग कहां, तेरी सेटिंग कहां, तेरी सेटिंग कहां। मुझसे पूछो कहां है? कब्र में है, कब्र में। इतनी कुटाई पिटाई होगी ना, डेंटिंग पेंटिंग, इधर की पसली इधर, इधर की चूरा चू चू बोलोगे तब तुम्हारी सेटिंग का पता चलेगा। ऐसे हालात। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो प्यारे, गौर करो। मैं एक एक बात लेकर के जाओ ना, जिससे हमें
जलसे में आए तो हमें कुछ ना कुछ मिल करके जाए, समझे, वरना मैं हट जाऊंगा। अगर ऐसा अफरा तफरी करोगे तो मैं हट जाऊंगा, क्योंकि हम लोग जो है ना तो इंशाल्लाह बात करने के लिए। अब जरा सुनो लोगो, अब हमें इतने दिनों नमाज पढ़ते हुए, इतने दिनों, और हम दिल्ली आए, कोई बिहार से आया, कोई कहीं से आया, कमाने के लिए आया, इसलिए कि कामयाब हो जाए, इसीलिए तो आया। कोई अगर मियाँ आ जाए तो उससे तावीज लेने पहुंच जाते हो, फुकवाने पहुंच जाते हो, इसलिए कि हम कामयाब हो जाएं, यही तो है। चलो आज मैं तुम्हें कामयाबी का रास्ता बता दूं, राज बताऊं एक, चलोगे? गारंटेड। जितने कामयाब हुए ना उनकी तारीख उठा के देख लो, सबने यही अपनाया तभी कामयाब हुए। तुम लोग वहां से हटे हुए हो। वो कामयाबी कहां मिलेगी, कहां है, किसके पास है? बड़ा कमा रहे हैं, और बास तो इतना कमाता ना कि 500 रुपए का अगर रिक्शा चला रहा, ऑटो चला रहा, ऑटो बोलते ना उसको, टुक टुक जो होता है वो, हाँ ऑटो बोलते हैं, वो चला रहा, अगर 1000 रुपए कमा रहा, 200 रुपए का राशन ला घर में रख दिया, 800 रुपए का सट्टा लगा दिया, और सोच गया कि सुबह को अनिल अंबानी निकलूंगा मैं, समझे, सट्टा लगा दिया। हर रात ये सोच के सोता, सुबह को कामयाब, सुबह को कामयाब, सुबह को। अब ढूंढ रहे यार मैं कामयाब कैसे होऊंगा। आज जलसे में सुनो, बता दूं, मगर किससे पूछो, इनमें से अगर किसी से पूछो तो यार कोई ये कह सकता मैं इनकी नहीं मानता, इनकी नहीं मानता। कोई मुझसे पूछे तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, किसी पीर साहब से पूछो उनकी भी गलत हो सकती, फिर किससे तुमसे पूछो तुम्हारी भी गलत, तुम्हारी तो 100 में 70 गलत, समझे, 100 में, बल्कि मैंने कम बताई हजरत, 100 में 70 नहीं, 100 में 99।